आचार्य जी, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई इस वक्त। देखिए आशुतोष जी, कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिशें कई बार हुई हैं और अब भी हो रही हैं। राजनीति में ऐसा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए तो बीजेपी ने कितनी कोशिशें की, कितनी साजिशें की, और उन्हें करनी भी चाहिए। भारत कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तक दिया गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह अगर कोई चाहे कि अलग थलग कर दिया जाए, तो जो विषय आपका है वो विषय ये है कि बीजेपी के खिलाफ जो एक अलग से फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को साइड करके बीजेपी से लड़ा जाए, मतलब कांग्रेस को साइड किया जाए, बीजेपी से लड़ने के लिए तीसरा फ्रंट तैयार हो जो कांग्रेस को साइड कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात, कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश 1989 में राजीव गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार रखते हुए सेकुलरिज्म को बचाने के लिए मुलायम सिंह जी को उस समय समर्थन दिया था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे। और कांग्रेस पार्टी के आई थिंक 97 एमएलए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जब हम यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा था कि ये फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेन स्पेस है लड़ाई का बीजेपी के खिलाफ, वो दूसरी पार्टी को हम सौंप देंगे। लेकिन क्योंकि सेकुलरिज्म बचाना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के उस समय के लीडर राजीव जी ने ये फैसला लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? हम राज्य में पिछड़ते गए। अब सवाल इसका है कि कांग्रेस पार्टी जब जब रीजनल पार्टियों को कांग्रेस की मदद की जरूरत होती है या बीजेपी से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है, कांग्रेस ने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ कि जब जब बीजेपी से निर्णायक युद्ध हो रहा है, जब जब होने की बात आई है, तो रीजनल पार्टियां ये मान के चलती हैं कि साहब कांग्रेस को अलग थलग कर दीजिएगा और जो बीजेपी के विरोध का स्पेस है उसे हम भर देंगे, तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। अब जो सवाल आपके हैं उन पर मैं लॉजिकली बात करना चाहता हूँ जी। 2017 में जब कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी का समझौता हुआ, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का समझौता हुआ, तो एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसमें प्रशांत किशोर भी इस समय थे। तब मायावती जी की पार्टी को साथ में लिया गया। तो अंजाम क्या हुआ? अंजाम हुआ कि बीजेपी जीती और अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे। तो हमने गलती की कि मायावती जी अलग रही, उनको हमने बाहर रखा, तो हम सत्ता से आउट हुए। हम मतलब ये अलायंस आउट हुआ। दूसरी बार क्या हुआ? 2019 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी ने मायावती जी की पार्टी से गठबंधन किया और कांग्रेस को आउट रखा। तो उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम ये हुआ कि फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीती और हम आउट हुए। अब 2022 ले लीजिएगा। 2022 में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी, कांग्रेस अकेले लड़ी, बहुजन समाज पार्टी अकेली लड़ी। सब ने अपनी अपनी मूंछों को ताप दे करके रखा, सब ने अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर रखी और कहा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा, मायावती जी ने कहा कि साहब हम बीजेपी को रोकेंगे। कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने भी सब सीटों पे चुनाव लड़ा। परिणाम क्या आया? ये बात पक्का है कि हमारा वोट शेयर गिरा, क्योंकि हमारा वोट शेयर इतना भी नहीं टिक पाया। लेकिन ये विषय नहीं है, हारे हम भी, हारे वो भी, और सरकार किसकी बनी? योगी आदित्यनाथ जी की। ये गलती अगर विपक्ष 2024 में करेगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को आप हटाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी कि नरेंद्र मोदी जी का जो वोट बैंक है वो 37 to 39% नीचे हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। अब अगर हमें उनको हराना है तो हमें 45% वोट, 40 से 45% वोट देश का हासिल करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब एंटायर विपक्ष एक हो। जो विपक्ष मोदी को हराना चाहता है वो विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर है। तो मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी को हराना
पक्का है, उनकी हार पक्की है। अदरवाइज अगर कोई नई थ्योरी दे रहा है या कोई इधर की बात करता है उधर की बात करता है, तो मान लेना चाहिए कि ये जो पार्टियां हैं या ये जो नेता हैं या तो वस्तु स्थिति को समझ नहीं रहे या फिर मैनेज हो चुके हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरा असेसमेंट है। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। आप नाम देना चाहेंगे किन पार्टियों के ऊपर, किन नेताओं के ऊपर आपका ये कहना है कि दरअसल मैनेज हो चुके हैं? मैं समझता हूं नाम लेने की जरूरत कुछ है नहीं, एवरीबडी नोज, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मुझे आप बताइए, कल तक जो नेता कहते थे नरेंद्र मोदी को हटाए बिना देश में राजनीति संभव नहीं है, वो नेता आज ये कहने लगे हैं कि साहब राहुल गांधी को हटाना भी जरूरी है, कांग्रेस को अलग करना जरूरी है। तो पूरे देश के अंदर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखिए आशुतोष जी, आपने बहुत लंबा आपका करियर है, क्या बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ शत्रु की दृष्टि से देखा जा सकता है? या इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य पे है? मुझे आप बताइए। मैं इसको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सपोज टीएमसी है, क्या वेस्ट बंगाल के अलावा कहीं टीएमसी लड़ सकती है बीजेपी से? क्या उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर समाजवादी पार्टी दिल्ली में लड़ सकती है, हरियाणा में लड़ सकती है, पंजाब में लड़ सकती है, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात कहीं लड़ सकते हैं? क्या लालू जी की पार्टी बिहार के बाहर कहीं लड़ सकती है? हालांकि लालू जी हमारे साथ है, वो विषय नहीं है। मैं पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करना चाहते हैं जी। क्या तेलंगाना में केसीआर की जो पार्टी है, क्या वो वहां से हटके कर्नाटक में लड़ सकती है, महाराष्ट्र में लड़ सकती है? तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनमानस का जो मनोस्थिति होती है, जो भारत के जो वोटर की स्थिति मनोस्थिति है, वो और होती है। और जब राज्यों का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे भी और होते हैं, उसकी मनोस्थिति भी और होती है। तो मुझे लगता है कि जब देश का चुनाव होगा तो फिर एक तरफ मोदी खड़े हैं, देश की जनता ये जरूर सोचेगी कि अगर हम मोदी को हटा रहे हैं तो फिर देश किसके हाथ में दें? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी और अन्य जातियों से संबंधित लोग हो, कोई धर्म को मानता हो नहीं मानता हो, बट राष्ट्र के साथ इस लोकतंत्र के इस महासंग्राम में तो कूदना चाहता है। और वो कैसे कूदेगा? क्या चुनाव लड़के कूदेगा या वोट दे के कूदेगा? तो जो वोट दे करके, एक तो वो सेक्टर है जो चुनाव लड़ने में चुनाव के माध्यम से उतरेंगे कि हम चुनाव के मैदान में लड़ना चाहते हैं, हमें वोट दो। दूसरा, वोटर भी इस मैदान में है, वो वोट देगा। तो वोट देते वक्त वो इतना तो सोचेगा ना कि देश किसके हाथ में दिया जाए। तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने गलतियां नहीं की, लेकिन एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, दूसरी एक आइडियोलॉजी है बीजेपी की। तो मैं समझता हूं तीसरी एक आइडियोलॉजी लेफ्ट भी है, मगर वो लेफ्ट भी सीमित है। केरल में थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल में बचा नहीं है, तो केरल में सीमित है। तो क्या वो आइडियोलॉजी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करने का जब मौका आएगा, तो मुझे लगता है कि दो ही आइडियोलॉजी है। तो हमारे तमाम उन नेताओं को जो रीजनल पार्टीज में अपनी अपनी जगह बहुत बड़े नेता हैं, कोई मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कुछ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कुछ कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, तो इन सब पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी रीच भी देखना चाहिए और राष्ट्रीय चुनाव का वो मंजर सामने रखना चाहिए कि क्या आपको मोदी के सामने लड़ने के लिए देश की जनता मैंडेट देगी या नहीं देगी। अगर देगी तो लड़ा जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।